ऐसा जीवन में कौन सा मोड़ आता है, कौन सी गली आ जाती है, कौन सा समय ऐसा आ जाता है जहां दो भाई आपस में साथ नहीं रह सकते हैं। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। गुरुदेव, पहले एक ही राशन कार्ड में पूरे परिवार का नाम होता है, बड़ा होकर शादी हो जाती है, घर वाले उनका अलग अलग राशन कार्ड बना देते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी वही चलता है। पहले परिवार में माँ बाप बेटे वो प्रवचन मत कर, उसके बाद बच्चे वाइफ, उसके बच्चे, वो परिवार बन जाता है। नहीं, जो सही बात है वो तू बता नहीं रहा है, बैठ जा। कोई बताइए, दो भाई अलग क्यों हो जाते हैं? ऐसा नहीं है कि उनका कहा सुनी नहीं होती थी पहले, ऐसा नहीं है कि एक दूसरे की बातें नहीं काटते थे, सब कुछ करते थे, फिर भी एक छत के नीचे रहते थे। ऐसा कौन सा मोड़ जिंदगी में आता है दो भाई अलग हो जाते हैं? एक शेर ने दिलेरी की है, बाकी तो ये सब मिमिया रहे हैं। ध्यान रखना, ये घर जाके फिर क्लास लगेगी। एक तो जिंदा शेर खड़ा हुआ, ध्यान रखना। कोई बात नहीं, मेरी सभा में शेर बन जाओ, नहीं तो हालात तो ऐसे। एक आदमी को मैंने देखा, क्यों रे तू ऑफिस में बड़ा शेर बना घूमता है, दुकान में बड़ा शेर बना घूमता है, घर में जाके तुझे क्या हो जाता है? बोले महाराज, शेर तो मैं घर में भी रहता हूं, लेकिन घर में जाता हूं तो दुर्गा जी ऊपर बैठ जाती है, इसलिए मैं भीगी बिल्ली हो जाया करता हूं। एक शेर मिला, ध्यान रखना मान्यवर। और आनंद तो इस बात का है कि जिसके लिए बोल रहा है वही तालियां बजा रही है। क्या बात, ध्यान रखना। दो खून एक रहते हैं, एक खून एक ही घर में पैदा होने वाले एक साथ रहा करते हैं। मान्यवर, ना जाने जिंदगी में ऐसा कौन सा खून आ जाता है जो एक खून को दो करने का प्रयास करता है। ध्यान रखिए, एक खून आ जाता है दूसरे घर का, ध्यान रखना, वो आके एक घर के खून को बांट दिया करते हैं। मुझे क्षमा करें, बात सच है, गलत नहीं है, छोटी है लेकिन सच है। ऐसा क्या जीवन में घट गया तुम्हारे? कल तक तो ये हाल था कि चार भाई एक थाली में भी खा लेते थे। अरे जिस बाप ने इस घर को, चार बेटियों को पाल पोस करके विवाह करके विदा कर दिया, उस समय वह घर छोटा नहीं लगा। एक बहू क्या आती है, वो कहती है कि मकान छोटा है। ध्यान रखना, जहां चार चार बेटियां पल गई, जहां चार चार बेटे पल गए, उनके लिए मकान छोटा नहीं लगा। एक क्या शहजादी आ जाती है, उसे मकान छोटा लगता है। ध्यान रखिए मान्यवर, एक परिवार की चर्चा कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना। एक खून ऐसा आ जाता है हमारे घर में जो हमारे खून को बांट देता है। भाई भाई के खून तो एक ही हुआ करते हैं, एक पराया खून आता है। एक बात का दुख तो तब होता है कि जिस खून को बड़े बाजे गाजे के साथ विवाह करके लाते हैं, एक बात याद रखना, वह खून जो शादी करके घर में आता है, मैं कहता हूं वो खून ऐसा पराया खून है, वो कभी इस घर को अपना घर नहीं समझ पाता है, कभी इन माँ बाप को अपना माँ बाप नहीं समझ पाता है, कभी देवर को भाई नहीं समझ पाती है, कभी ननंद को बहन नहीं समझ पाती है। वो हमेशा दूरियां बना करके रहा करती है। एक बात याद रखना, यदि इस घर को अपना घर मान लिया होता तो आज ये दशा घरों की होने वाली नहीं थी। एक बात स्मरण में रखना, यदि ये घर तुमने अपना घर माना होता तो कभी तुम अपने पति से ये नहीं कह रही होती, शाम को जब वो थका हारा लौट करके आता है, भोजन करता है, कमरे में जाता है, वहां पर शिकायतों की लिस्ट तैयार रहा करती है। तुम्हारी माँ ने मुझे ऐसा कहा, तुम्हारे पिताजी ने मुझे ऐसा कहा, तुम्हारे भाई ने मुझे ऐसा कहा। क्या करे वो बेचारा, वो लड़का
न पत्नी का हो पाता है, न माँ का हो पाता है, न परिवार का हो पाता है, न वो इधर कुछ बोल पाता है, न उधर कुछ बोल पाता है। पहले तो कहा जाता था कि बेटियां जाके ससुराल में दुखी होती हैं, वो 4 लोगों को दुख बता देती हैं। लेकिन ये कुंवारे छोरे जब शादीशुदा हो जाते हैं ना, माँ का पक्ष लेते हैं तो पत्नी आंख दिखाती है, और पत्नी का पक्ष लेते हैं तो माँ आंख दिखा। स्थिति बहुत गंभीर है, लेकिन नियंत्रण में है। जब तक पुलक सागर मौजूद हैं तब तक नियंत्रण में स्थितियां रहेंगी आपके घरों की। बहुत परेशान हो जाता है वो, जब वो बेटा समझाता है कि मां बूढ़ी है, बुजुर्ग है, कोई बात नहीं, कह दिया तो कह दिया, क्या होता इसमें, क्या बुरा मानना, सुनो मां तुम्हारी है, तुम सुनो, हम सुनने वाले नहीं। अत श्री महाभारत प्रस्तुत करता गोदरेज, ध्यान रखिए। वहीं से महाभारत शुरू हो जाया करती है। तीनों भाई मेरे पास आए, आकर के उन्होंने कहा महाराज हमें एक कर दीजिए। मैंने कहा तुम तो एक हो। बोले हम दिल से तो एक हैं, लेकिन हम एक साथ रह नहीं सकते हैं। मैंने कहा वजह क्या है? बोले हमारी पत्नियों की आपस में बनती नहीं है, देवरानी की जिठानी से नहीं बनती, जिठानी की देवरानी से नहीं बनती है, एक दूसरे के साथ बैठना पसंद नहीं करते हैं, बात करना पसंद नहीं करते हैं, और उसका दुष्परिणाम हम भाइयों के जीवन में दिखा करता है। हमने ऐसे भी लोग देखे हैं सूरत वालों कि एक बड़े पिताजी अपने भतीजे को यदि 100 रुपए भी देते हैं ना, तो पत्नी से छुप छुप के दिया करते हैं, पत्नी को पता नहीं चलना चाहिए। एक भतीजा जब अपने ताऊ के पास जाता है, यदि उसे कुछ लेना है ना, तो छुप करके, मैंने ऐसे भी घर देखे हैं कि 30 त्योहार पर भी बहू बेटियां जब आती हैं, सावन मनाने जब बेटी आती है ना, तो एक माता पिता छुप छुप कर बच्चों से अपनी बेटियों को उपहार दिया करते हैं, उन्हें मिठाई दिया करते हैं, उन्हें साड़ी दिया करते हैं। बड़ा भाई कहता है देख तेरी भाभी को पता ना चल जाए, चुपचाप इसे रख ले बहन। ऐसे भी माहौल बन गए हमारे घरों में कि हमें छुप छुप कर व्यवहार निभाना पड़ते हैं, छुप छुप कर मिलना पड़ता है। उन तीनों भाइयों ने कहा कि आज हम आपके चरणों में आए हैं महाराज, हम छिप छिप कर तीनों आए हैं। हमारी पत्नियां नहीं चाहती हैं कि हम एक साथ बैठें, हमारी पत्नियां नहीं चाहती हैं कि हम भाइयों में प्रेम होना चाहिए। पहले तो वो समय था कि बड़ा भाई कुछ बोल दे तो छोटा भाई चुप हो जाता था, और आज महाराज जब मैं चुप होता हूं ना, तो मेरी पत्नी मुझसे कहती है कि अब नहीं बोलोगे बुद्धू राम तो कब बोलोगे, जिंदगी ऐसे ही गुजार दोगे, अपने बारे में कुछ नहीं सोचना है, सब भाइयों का करते रहोगे। इतने उलाहने मिलते हैं। बहुओं से मेरा निवेदन है, एक निवेदन स्वीकार करो, एक बात बताना ईमानदारी से, जब जब सावन आता है ना, किसकी याद आती है? एक बात ईमानदारी से, भाई की आ रहा है ना सावन, भाई की याद आती है ना, भाई से मिलने का मन करता है ना कि जाकर के उसे राखी बांधू रक्षाबंधन पर। हर साल 6 महीने में, 4 महीने, 6 महीने में मन करता है कि भाई से बात कर लूं। 4-6 महीने तो बहुत, अब तो मोबाइल है ना, तो रोज ही रोज बात होती है, सुबह शाम बात हो जाया करती। भैया से बात कर लूं, भाभी से बात कर लूं, कितना मन करता है अपने भाई से मिलने का। देवियों जरा इतना बता दो, जब दूर पीहर में तुम्हारा भाई रहता है, हर त्योहार में मिलने का मन करता है, भाई से बात करने का मन करता है, उसे उपहार देने का मन करता है, तो एक बात इतनी तो बता दो, इनका भी तो भाई है, कोई दुश्मन नहीं है, इनका भी तो मन करता होगा अपने भाई से मिलने का, इनका भी तो दिल करता होगा अपने भाई से मिलने का। अरे जैसे तुम्हारा भाई है वैसे इनका भी भाई हुआ करता है। नफरत के बीज मत बोइए। किसी घर को स्वर्ग बनाना है, मंदिर बनाना है, एक बात रखना, जो घरों का बंटवारा करती है वो बहू होती है, और जो घरों को एक करती है वो बहू रानी हुआ करती है। उसे गृह लक्ष्मी कह करके बुलाया जाता। ये इल्जाम तुम्हारे सिर पर आ रहा है कि पत्नियों ने आकर 2 भाइयों को जुदा कर दिया। कभी अपने मकान की दीवारों पे कान लगा के सुनना, उन दीवारों से आवाज आती है
वो दीवारें आपस में बात करती हैं कि हम चार दीवारों ने एक छत को बांध रखा है, हम चार दीवारों ने एक घर को जोड़ के रखा है, हम खड़े रहते हैं, बनाने वाला बिखर जाता है। ध्यान रखिए, एक ईंट से जब ईंट जुड़ती है ना तो मजबूत दीवार खड़ी होती है। ईंट को ईंट से जोड़ना पड़ता है, तब मजबूत मकान बना करता है। दिल को दिल से जोड़ो तो घर का निर्माण हो जाया करता है, घर बन जाया करता है, परिवार बन जाया करता है। ईंट से ईंट जोड़ो तो मकान बनता है, और दिल से दिल जोड़ो तो रिश्ते बना करते हैं। ध्यान रखना, मकान कहता है हम तो वहीं खड़े हैं, ये बिखर गए हैं। ध्यान रखिए मान्यवर, ईंट से ईंट जोड़ने से मकान में मजबूती आती है, और मन से मन जोड़ने से परिवार में मजबूती आती है। ध्यान रखना। आपसे इतना निवेदन, इतनी पढ़ी लिखी हो गई ये दुनिया, इतनी तरक्की कर ली शिक्षा ने कि लोग मंगल ग्रह में जाने को तैयार हैं। ध्यान रखिए, आप मंदिर जाते हैं, आदमी 10 मिनट रुकता है, 15 मिनट रुकता है, 20 मिनट रुकता है, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा, और जोर लगा दो 1.5 घंटा, 2 घंटे अम्मा जी हुई तो। ध्यान रखना, जिस मंदिर में तुम जाते हो 1 घंटा उस मंदिर में रुकते हो, और उस मंदिर को बहुत पवित्र बना करके रखा करते हो, मंदिर में शांति का वातावरण निर्मित करते हो, मंदिर का वातावरण बड़ा पवित्र और पूजनीय बना दिया करते हो। सूरत वालों में आपसे कह रहा हूं, जिस मंदिर में 1 घंटे रुकना है उसे पवित्र बनाते हो, और जिस घर में 23 घंटे रहना है उसे पवित्र क्यों नहीं बनाते हो, उसे मंदिर जैसा पावन क्यों नहीं बनाते हो। 1 घंटे वाले मंदिर की पवित्रताएं हैं, 23 घंटे वाले घर को अशांत क्यों बनाते हो। 1 घंटे जो आप मंदिर में सीखते हो उसे 23 घंटे जीवन में जीने का प्रयास करिए, तुम्हारा मंदिर जाना सार्थक और सफल हो जाएगा। 23 घंटे जियो। मंदिर पाठशाला है, घर प्रयोगशाला हुआ करती है। ध्यान रखिए, 1 घंटे मेरे प्रवचन सुन के मत सोचना कि हमारा कल्याण उद्धार हो जाएगा। जो 1 घंटे मैंने दिया है उसे 23 घंटे जीने का प्रयास करिए, जीवन आपका धन्य हो जाएगा। 23 घंटे जियो। किसी को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, अकेली थ्योरी से काम नहीं चलता है, थ्योरी के साथ साथ उस आदमी को प्रैक्टिकल भी करना पड़ता है। तो 1 घंटे जो यहाँ ज्ञान गंगा महोत्सव के माध्यम से दिया जा रहा है, वह मैं तुम्हें केवल थ्योरी देने का प्रयास कर रहा हूं। जीवन में डॉक्टर की, इंजीनियर की उपाधि तो लेना आसान है, एक सच्चे और अच्छे इंसान की उपाधि लेना बहुत कठिन काम हुआ करता है। 1 घंटे की इस पाठशाला को घर में देखो, छोटी छोटी बातें बता रहा हूं जो बहुत बड़ी बनती हैं, जो इतनी खाइयां पैदा करती हैं। गर्मी के दिन ससुर जी ने कहा कि चाय बनाओ, बेटी गर्मी में पीहर आई है, बहू भाभी भी है। बेटी ने कहा पापा जी बनाती हूं। अम्मा कहती बेटी तू क्यों बनाएगी? बोली क्यों? भाभी है ना, तू तो 4 दिन को आई, आराम कर ले, तू भी तो ससुराल से आई है, थोड़ा सा आराम कर ले, चैन से रह ले, भाभी है ना वो चाय बना देगी। अब ये शब्द यदि बहू के कान में पड़ गए, ध्यान रखना, एक प्याला चाय बनाने में बेटी कमजोर नहीं हो जाती। और एक बात याद रखना, परीक्षा झूठ की कभी नहीं होती। किसकी होती है? लाख सोना बन जाओ, 100 टन से सोना बन जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, खरीदने वाला परखता जरूर है। कितना भी सोना शुद्ध हो, हर खरीदने वाला एक बार उसे परखता है। विचार करिए, पीतल कोई परखता है क्या? बोलिए, काय की परीक्षा होती है? 100% सोना भी होगा ना तो उसे कसौटी पर जरूर रखा जाएगा। सत्य कितना भी पवित्र क्यों ना हो, एक बार उसकी परीक्षा जरूर हुआ करती है। बिना परीक्षा के सत्य स्थापित नहीं हो सकता है। आपसे मेरा निवेदन है,
विचार करिए आप, सोने की अग्नि परीक्षा होती है या कागज की होती है? बोलिए। सोना परखा जाता है, हीरा परखा जाता है, चांदी परखी जाती है, लोहे को कौन परखेगा? कोई नहीं परखता। और सत्य की अवधारणा में यदि दुख मिल रहे हैं, वह बस कसौटी हुआ करती है। अरे परखने वाला कहता है सोने को परख कर देखूंगा, और सोना कहता है एक बार नहीं 1000 बार परख लो, सोना सोना ही रहा करता है, वो कभी पीतल नहीं बना। 1000 बार परख लीजिए। सत्यवादी कहता है 1000 बार परख लो। हमारे गुरु ने हमें दीक्षा दी, आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज ने। छोटे छोटे थे, 20 साल 22 साल 15 साल 12 साल, सबको पिच्छी पकड़ा दी। बड़ा विरोध हुआ कि महाराज बच्चों को दीक्षा क्यों दे रहे हो? तरुण सागर महाराज को 12 साल की उम्र में दीक्षा दे दी। विचार करिए, पूरे देश में विरोध हुआ, छोटे छोटे साधु बना दिए। आचार्य महाराज ने कहा कोई दिक्कत नहीं। जब आपकी इसी नसिया में आचार्य विद्यासागर जी महाराज की दीक्षा हो रही थी, पहले जवान थे, आचार्य ज्ञान सागर से कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं? 22-23 साल के बच्चे को दीक्षा दे रहे हैं, जरा पक जाने दीजिए। ज्ञान सागर ने कहा शिष्य पका है या नहीं पका, ये गुरु का काम है, समाज का कोई काम नहीं हुआ करता है। कसौटी तो गुरु कसा करते हैं। पहले जवान दीक्षा का विरोध था, बूढ़े लोग ही दीक्षा लेते थे। जब दीक्षाएं दी गई, उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया, और एक दिन उन्होंने हमें आदेश किया गुरु भक्ति के समय कि जाओ तुम अब योग्य हो, धर्म की प्रभावना करो, धर्म का प्रचार करो, अब इस संग से पृथक होकर के विहार करिए। आंखों में अश्रु। गुरुदेव गलती क्या हुई? हमें क्यों संग से हटाया जा रहा है? बोले संग से नहीं हटा रहे, जाओ धर्म की प्रभावना करो, अभी हमें कुछ नहीं आता। गुरुदेव ने कहा कि हम जानते हैं तुम्हें क्या आता है और क्या नहीं आता है। जाओ, कोई भी माली, कोई भी कुम्हार घड़ा अपने लिए नहीं बनाता पुत्रो, वह बनाता है और बाजार में देता है कि ताकि लोग अपनी प्यास बुझा सकें। कोई भी माली फल अपने खाने के लिए नहीं लगाता है, कोई भी नदी अपना पानी खुद नहीं पीती है, कोई भी पेड़ अपने फल खुद नहीं खाता है। मैं पुष्पदंत भी अपने बच्चों के फल नहीं खाता हूं, मैंने लगा दिए हैं। जाओ और पूरी समाज को अमृत बांटना, धर्म का प्रचार करना, तुम्हें अपनी छाती से थोड़ी लगा के रखना है। हम निर्मोही वैरागी लोग, तुम्हें घर से निकाला, योग्य बनाया, छोड़ दिया समाज के बीच में। जाओ और विचरण करो, अपनी मोक्ष मार्ग की साधना करो। फरीदाबाद के लोग मुझे लेने आए, पता चला कि ये संघ से पृथक विहार कर रहे हैं। लोगों ने कहा महाराज उस समय तो मैं बहुत छोटा था, उम्र में छोटा तो अभी भी हूं, उम्र में बहुत छोटा था। फरीदाबाद के लोगों ने कहा महाराज हम ले तो जा रहे हैं जी, इतने से महाराज जी क्या करेंगे? महाराज ने कहा ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। बोले महाराज ये समाज को संभाल लेंगे? महाराज ने कहा भाई मैं तो कुम्हार हूं। बड़ा अच्छी बात कही, आज भी याद आती है, समाज बैठी थी, मैं तो कुम्हार हूं, मैंने घड़ा बना दिया है, पका दिया है आग में, ठोक बजा कर ले जाओ, ले जाओ अपने यहां समाज में। और एक बात याद रखना, बजा के देखना, यदि फूटा घड़ा हो तो पुष्पदंत को वापस लौटा देना, और सही घड़ा हो तो अपनी प्यास बुझा लेना। ऐसे घड़े मैंने बनाए हैं तपा करके कि इनमें जो पानी भरा जाएगा वो शीतल हो जाएगा, और जो पिएगा उसका कंठ तृप्त हो जाएगा। बस गुरुदेव की वही बात याद आती है, उसी बात के दम पर हम सारे देश में विचरण करते हैं। और महाराज समाज को नहीं, इशारों इशारों में हमें कह रहे थे बेटा फूटे घड़े मत बनना, वरना समाज तुम्हें स्वीकार नहीं करेगी। अजमेर वालों देख लिया बजा के, बड़े चर्चे थे, कल ये टपसा बता रहा था, बड़े चर्चे। अरे पैसे वालों के महाराज गरीबों से बोलते ही नहीं है,
ऐसा कुछ लगा क्या? कौन पैसा वाला मेरा है? बोलिए, बताइए। वीआईपी महाराज, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है मिलने का। ऐसा कुछ लगा क्या? 2 पुलिस खड़ी रहती है गेट पर। धत तेरे की, यही सब करना था तो किसी चुनाव में लड़के मंत्री संतरी बन गए होते। ध्यान रखिए, यहाँ काय को होते साधु संत बनकर के? कौन है जिससे हम नहीं बोल पाते? ध्यान रखिए। मान्य बड़े चर्चे थे अजमेर में मेरे आने के पहले, ऐसे महाराज, वैसे महाराज, वीआईपी महाराज, ये महाराज। उन्हें तो आगम आता ही नहीं, वो तो सास बहू के प्रवचन करते हैं। खैर कोई बात नहीं। जब यहाँ की कमेटी लेने पहुंची थी, मैंने कहा था ध्यान रखना, पुलक सागर जहां जाता है अफवाहें उससे पहले पहुंच जाया करती हैं। लेकिन मैं अफवाहों का जवाब शब्दों से नहीं देता, मैं अपने जीवन और जीवन की चर्या से अफवाहों का जवाब दिया करता हूं। पूरी दुनिया में चर्चे हैं पुष्पदंत के चेले, ये जहां जाते हैं वहां हंगामा हो जाया करता है। ध्यान रखना, सोचना है। तपाया है गुरुदेव ने, हमारे ऊपर कोई अनुशासन नहीं है। हमारे गुरुजी हमको अनुशासन में नहीं रखते, कोई डांट नहीं, कोई प्रायश्चित नहीं। मुझे याद है जब मैं आचार्य विद्यासागर जी के संग से किसी दुर्भाग्यवश छूट गया और आचार्य पुष्पदंत सागर जी के संग में जब पहुंचा, 9 महीने आचार्य महाराज के पास रहकर, जब वहां मुझे लगा कि महाराज ने मुझे कहा कहीं और दीक्षा ले लीजिए, मैं आचार्य पुष्पदंत सागर जी के संग में आया और संगों में भी गया। सब बूढ़े बूढ़े सन्यासी। मैंने कहा ये तो चलेगा नहीं भाई, एक ट्रैक्टर का पहिया, एक साइकिल का, गाड़ी कैसे चलेगी? शांतिलाल जी, कैसे बूढ़े और जवान का साथ? लेकिन हमारे बाबा जी ऐसे नहीं है, तन के बूढ़े हैं, दिल तो अभी जवान है उनका, इसलिए चल रहा है दोनों पहिए। ध्यान रखना। मैं आया उनके संग में, भिंड में पहली बार प्रवेश किया। महाराज के कमरे में गया, महाराज ने पूछा कहां से आए हो? मैंने कहा आचार्य विद्यासागर जी का ब्रह्मचारी हूं। यहां क्यों आए हो? उतना बड़ा संग छोड़ के यहां? मैंने कहा तकदीर लाई है, मैं नहीं आया हूं, किस्मत ले आई, मैं क्या करूं? उन्होंने कहा ऐसा कैसे? मैंने कहा आप भी वहीं से आए हो, बताओ। अब खरबूजा खरबूजी से पूछ रहा, ये लक चिल्लक तो वहीं बने थे आचार्य विद्यासागर जी से। मैंने कहा जहां से तुम आए वहीं से हम आए, और कहां से आए? उन्होंने कहा कहो क्या कहना चाहते? मैंने कहा मुझे संग में रहना है, दीक्षा लेना है। वहां क्यों नहीं ली दीक्षा? मैंने कहा किस्मत में नहीं था, घर से निकाल दिया। ये उनका उपकार जिंदगी की अंतिम सांस तक मैं नहीं भूल सकता हूं। ध्यान रखिए, उन्होंने मुझे संसार से निकालकर मोक्ष मार्ग पर लगाया। ऐसे आचार्य विद्यासागर जी महाराज, जिनके इसके रोम रोम पर उनका ऋण है इस जिंदगी में। ध्यान रखिए। और जब मैं आया महाराज से, मैंने कहा महाराज, आचार्य पुष्पदंत सागर जी ने कहा ध्यान रखना, वो संग और ये संग बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल विपरीत, कहीं से मेल नहीं खाएगा। सोच लो, यहां रह लोगे और तुम बुंदेलखंडी, 100 डंडी, एक बुंदेलखंडी। बोले तुम तो कमियों पर ही ध्यान देते हो। मैंने कहा जरूर। मैंने कहा महाराज, उन्होंने कहा 8 दिन मेरे साथ रहो, पसंद आए। सबसे ज्यादा आचार्य पुष्पदंत सागर जी का एक खुला दिल जो है ना, उसने मुझे उनका कायल कर दिया। ध्यान रखें, उदार वृत्ति, दीवाना बना दिया। उन्होंने कहा 8 दिन रहो, मन करे तो रहना, नहीं करे तो चले जाना। 8 दिन बाद जब मैं गया दीपावली वाले दिन, मैंने कहा महाराज मैंने रह के देख लिया, मैं आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं। एक बात बताएं गुरुदेव, आपके संग का अनुशासन क्या है? मुझे किस अनुशासन में रहना है? उन्होंने मेरे शीश पे हाथ रखा और कमरे में, बंद कमरे में मुझसे कहा, ब्रह्मचारी मैं किसी को अनुशासन में नहीं रखता हूं, कोई कानून नहीं है मेरे यहाँ का, बस एक ही कानून है, यदि तुम सच्चे बैरागी होगे खुद अनुशासित रहोगे, और बैराग्य सच्चा नहीं होगा तो मेरा अनुशासन भी तुम्हें बदल नहीं पाएगा, मेरा अनुशासन तुम्हें तोड़ेगा।
यदि आपके अंदर वैराग्य नहीं है, आपके अंदर ज्ञान पाने की पिपासा नहीं है, और मैं डांट डांट कर भी बनाऊं तो तुम मेरी नजरों के पीछे मेरे सारे नियम तोड़ोगे। लेकिन मैं तो उस तरह का आचार्य हूं कि जो सन्यासी होगा खुद अनुशासित रहा करता है। मान्यवर, वो दिन है और आज का दिन है। मेरे गुरु ने आज तक मुझे कभी डांटा नहीं है, ध्यान रखना। ना दंड दिया ना डांटा, प्रायश्चित जब भी दिया तो व्रतों का दिया है, नाराजगी का प्रायश्चित नहीं दिया। क्योंकि हर पल मैं यही सोचता हूं कि मेरे गुरु के पास ऐसी खबर ना पहुंचे कि आपका शिष्य योग्य नहीं है। और आज भी मेरा सौभाग्य है, मेरे गुरु जब भी मेरा नाम लेते हैं उनकी छाती चौड़ी हो जाया करती है। मान्यवर, आज मैं उनके निकट हूं, उनका वात्सल्य है मेरे शीश पर, उनकी कृपा है। जीवन को जियो, ये मत बोलो हम उसके चेले, हम उसके, हे महाराज हमें पसंद करेंगे, क्या होता है? ऐसी जिंदगी जियो। किसी गुरु से मत कहना कि हमें अपना शिष्य बना लो। ऐसे काम करो, गुरु खुद तुम्हें शिष्य के रूप में स्वीकार कर ले। मानिए, एक बात बताओ, टाटा, बिरला, रिलायंस वाले, यदि कोई आदमी कह दे कि मैं मुकेश अंबानी का लड़का हूं, बोल दे, ये पारसी बोल दे, चलो अपना ऋषि बोल दे, टपसा बोल दे कि मैं मुकेश अंबानी का लड़का हूं, तो क्या मुकेश अंबानी अपनी दौलत इनके नाम कर देगा? बोलिए, कर देगा? नहीं करेगा ना। बोल दो, क्या दिक्कत है? लेकिन जिस दिन मुकेश अंबानी बोल दे कि हाँ ये मेरा लड़का है, बोलो दौलत मिलेगी या नहीं मिलेगी? जरूर मिलेगी ना। विचार करिए, तुम ही कहे जा रहे हम उनके परम शिष्य हैं। कभी गुरु ने कहा तू मेरा परम शिष्य है? जब तक गुरु ना कहे तब तक अपने मन से मत ठोंकते रहिए फलाने आचार्य के परम शिष्य, अपने मुंह से मियां मिट्ठू बन रहे हो। कभी गुरु ने कहा ये मेरा परम शिष्य है? तुम कहते हो हम भगवान के परम भक्त हैं, कभी भगवान ने कहा तू मेरा परम भक्त है? नहीं कहा ना। भगवान कभी कहते हैं, राम ने कहा हनुमान तुमसे बड़ा भक्त मेरा दुनिया में कोई दूसरा नहीं हो सकता। ऐसी योग्यताएं अर्जित करो जीवन में कि तुम्हें परम शिष्य कहकर गुरु पुकारे। हर चेला कहता है परम शिष्य परम शिष्य। हम उनके खास दिन भर आते मेरे कमरे में, हम इन महाराज के खास, हम उन महाराज ने मुझे बताया ही नहीं कि मेरा खास है, अपने ही मुंह से दिए जा रहे हो। ध्यान रखिए, दिन भर आते हैं। ये कहां की राजनीति समाज में चल रही है? विचार करिए।